इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेजिंग ऑफ पोर्टफोलियो विद फ्यूचर से उसके कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेक्चर से प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें आप देखिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA मई 2011। So in this case, we are given a mutual fund holding following assets in rupees crores, इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी इक्विटी में एंड कैश एंड बैलेंस। इट मीन्स आपको एक पोर्टफोलियो दिया है, पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। तो इस पोर्टफोलियो में कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। तो जिसे जो गिवन को भी 90, तो ये आपको दिए हैं रुपीज इन करोड़। इट मीन 90 करोड़। और कुछ हमारे पास है कैश बैलेंस, कैश एंड जो बैंक बैलेंस, दिस इज 10 करोड़। सो टोटल इज 100 करोड़। देन वी आर गिवन बिग ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो। ये जो इक्विटी है आपके पोर्टफोलियो में उसका बिका दिया है, बिग ऑफ इक्विटी इसको रख लेते हैं, जिसे गिवन को भी 1.1। और इंडेक्स फ्यूचर इज सेलिंग एट 4300 लेवल। एक मार्केट का इंडेक्स फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर। तो इसका जो आज रेट है इज सेलिंग एट, इट मीन्स ये इसका सपोर्ट रेट है, जिसे जो 4300। द फंड मैनेजर एप्रीहेंड्स दैट इंडेक्स विल फॉल एट मोस्ट बाय 10%। तो फंड मैनेजर को लगता है कि जो आपका मार्केट इंडेक्स है इट में फॉल बाय 10%। तो 10% आपका फॉल हो सकता है। एंड हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर्स ही शुड बी शोल्ड फॉर परफेक्ट हेजिंग। अब आपने परफेक्ट हेजिंग करनी है पोर्टफोलियो की। तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करने हैं व्हाट आर नंबर ऑफ फ्यूचर्स। देखो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं किसी की लॉन्ग पोजीशन। तो परफेक्ट हेजिंग करने के लिए आपको फ्यूचर से शोल्ड करने पड़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ फ्यूचर से टू बी सोल्ड। तो ये आपको कैलकुलेट करने हैं। सोल्ड का मतलब होता है शोल्ड फ्यूचर्स एंड फॉर परफेक्ट हेजिंग। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या है? सो वी वांट व्हाट इज प्रेजेंट बी का, या जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो बी का, एंड इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू दी है, अब इसका बीटा निकालते हैं हम। तो व्हाट इज अवर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब देखो इक्विटी है, इक्विटी का बीटा आपको चाहिए इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस फिर कैश का बीटा चाहिए। कैश होता है एक तरीके से रिस्क फ्री। तो कैश में कोई रिस्क नहीं है, इसको हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि जो भी कैश आपके पास है या बैंक में उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो इतने वट इज बीटा ऑफ कैश, और इसका वेट आ जाएगा ऑफ कैश। इक्विटी का बीटा आपको दिया है 1.1, इसका वेट देखो 90/100 0.9 प्लस कैश का 0 हो जाएगा वेट, बी का वेट है 0.1, इट मीन 0.99। तो 9.99 आपका बी का आ जाएगा पोर्टफोलियो। इसमें पुट कर रखेंगे 0.99 की बी का वैल्यू पोर्टफोलियो आपकी 100 करोड़ से, इट मीन्स रुपीज 99 करोड़ से कि आपको फ्यूचर से एंटर करने हैं। ये आपकी वैल्यू आ गई है। एंड नंबर कितने आएंगे बता नंबर। तो नंबर के लिए आपके नंबर ऑफ फ्यूचर्स जो हैं उसका फार्मूला ये है, जो आपकी वैल्यू आ रही है बी का पोर्टफोलियो इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर। तो फ्यूचर की देखो वैल्यू है 4300। इसका देखो कोई मल्टीप्लायर को नहीं दिया आपको। वन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्सिस्ट ऑफ 50 यूनिट्स है, इसका मल्टीप्लायर भी दिया है। मल्टीप्लायर हो गया इसका लोड साइज। तो इसमें आपके 50 यूनिट्स हैं, तो एक फ्यूचर की वैल्यू आ जाएगी आपकी। सो दिस इज कमिंग 4300
इंटू 50। तो नेक्स्ट मेंशन करते हैं कि यहाँ पर व्हाट आर नंबर ऑफ शॉर्ट फीचर्स जो आपको एंटर करने हैं। स्वाद में है आपका 0.99 इंटू 100 करोड़ से डिवाइडेड बाई, तो ये 100 करोड़ को हम डिवाइड कर लेते हैं 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 4300 इंटू 50, तो एक फीचर की वैल्यू आ जाएगी जिसे 215,000। तो आपके नंबर ऑफ फीचर्स आ रहे हैं जिसे ये 100 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाई 215,000, तो जिसे 4605 राउंड ऑफ कर दिया हमने, तो इतने फीचर्स आ जाएंगे आपको, अब जो आपको एंटर करने हैं। ना वक्त गया रास्ते, एक हो गया नंबर ऑफ फीचर्स। सब्सटेंशिएट योर आंसर एज्यूमिंग द फंड मैनेजर एप्लीकेशन विल मटेरियलाइज। अब हमने वेरीफाई करना है कि आपकी परफेक्ट हैजिंग हो रही है कि नहीं, उसका प्रूफ। तो वो देखो कैसे हम शो करेंगे, वेरिफिकेशन जिसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन, या हमने प्रूफ देना है। अब देखो आपको मेंशन किया है कि जो निफ्टी है वो फॉल हो रहा है आपका, निफ्टी फॉल्स बाय 10%। निफ्टी रिप्रेजेंट करता है मार्केट के इंडेक्स को, तो इट मीन्स अब फ्यूचर्स जो है आपने शो किए हैं, मीन्स आपने सेल कर दिए हैं, तो आपने इसको बाय करना है लो प्राइस पे, उसमें आपको गेन हो जाएगा। तो लेके सी वट इज अवर गेन इन फ्यूचर्स, में आपको कितना गेन हो रहा है, गेन इन फ्यूचर्स। तो आपका जो निफ्टी था तो उसकी वैल्यू थी आपकी 4300, उसका मल्टीप्लायर है आपका 50, इसमें आपको 10% का गेन हो जाएगा 10%, और कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं 4605, ये आपका देखो गेन आ जाएगा, गेन इन फीचर्स। इसे जो 4300 इंटू 50 इंटू 10% इंटू 4605, तो जिसमें जो कमिंग होगी अबर 9.90 करोड़ में कर रखे हैं रुपीज। तो जब आप देखो निफ्टी फॉल करेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी फॉल करेगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए, अब पोर्टफोलियो के बीटा का फार्मूला क्या है आपका, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट। अब बीटा गया है पोर्टफोलियो का, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू पोर्टफोलियो। चेंज का मतलब क्या है, निफ्टी फॉल कर रहा है तो पोर्टफोलियो की वैल्यू भी फॉल करेगी, जिसे इक्वल टू बीटा 0.99 इंटू 10, तो इस तरह से इसमें फॉल हो रहा है आपका 9.9%। अब अगर आपको लॉस हो जाएगा, बस ये लॉस इन पोर्टफोलियो, तो 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है आपका, ₹100 करोड़ इंटू 9.9%, तो ये आंसर भी आपका आ गया 9.90 करोड़। अब देखो वेरीफाई हो गया, जितना गेन हो रहा है आपको उतना ही आपका लॉस हो रहा है, इसमें परफेक्ट हैजिंग होगी, नेट लॉस आपका जो है हैजिंग करने से ये आपका जीरो बन जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और डिफरेंट स्टाइल से भी कर सकते हैं। तो आपने देखा जैसे हमारे पास इक्विटी है यहाँ पर पोर्टफोलियो में, और कुछ हमारा कैश बैलेंस है। अब इसका जो बीटा जैसे आपको दिया था, इक्विटी का बीटा आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.1, और कैश का बीटा होता है 0। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया कि हमने पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट किया, निफ्टी के फ्यूचर्स निकाले और गेन या लॉस आ गया। अब सेकंड अल्टरनेटिव देखिए क्या है आपको। अब देखो जैसे आपको पता है इक्विटी है, कैश है, तो आपने हेजिंग जो करनी है सिर्फ इक्विटी की करनी है, कैश में तो कोई रिस्क है नहीं आपका, तो आप सीधा कैलकुलेट कीजिए व्हाट आर नंबर ऑफ फ्यूचर्स, ठीक है, जो आपको सेल करने हैं टू बी सोल्ड फॉर परफेक्ट हेजिंग। तो हेजिंग किसकी करनी है आपने, ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो, सिर्फ इक्विटी की। तो अब हम फार्मूला लेंगे सिर्फ बीटा ऑफ इक्विटी कितना है इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, और उसको डिवाइड करो एक फीचर की वैल्यू से, एफ टी से। तो देखो इक्विटी का बीटा है 1.1
और इक्विटी की वैल्यू है 90 करोड़, 100 लाख, और एक फ्यूचर की वैल्यू है आपकी 4300 इंटू 50। ये आपके नंबर ऑफ फ्यूचर्स आ जाएंगे जो आपने शॉर्ट करने हैं। ठीक है, देखो इक्विटी को कंसीडर किया मैंने, सिर्फ उसी की वैल्यू ली और उसी का हमने बीटा लिया क्योंकि उसी में रिस्क है आपका। जिस आंसर कमिंग 99 divided by 4300 divided by over 50, तो दिस इज आल्सो कमिंग 4605 फ्यूचर से आपको आंसर करना है। अब निफ्टी फॉल होगी आपकी, निफ्टी फॉल्स बाय 10%। अब इक्विटी बीटा जो होता है उसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ इक्विटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट। इक्विटी बीटा किया 1.1, इससे आप निकाल सकते हो कितना परसेंट तो फॉल आएगा आपका इन वैल्यू ऑफ इक्विटी में। देखिए बीटा 1.1 इनको मार्केट में है 10%, इसमें इक्विटी में फॉल आ रहा है आपका 11%। अब फ्यूचर्स आपने शॉर्ट सेल करके है, अब आप बाय करोगे लो प्राइस पे क्योंकि प्राइस फॉल कर गया है, तो इट मीन आपको गेन होगा फ्यूचर्स में, गेन इन निफ्टी फ्यूचर्स। देखो कितना प्राइस था 4300, इसमें कितना फॉल है 10%, मल्टीप्लायर है इसका 50, नंबर ऑफ फ्यूचर है आपके 4605। ये मैं करोड़ में ही लिख देता हूँ, 43 10% 430 इंटू 50 इंटू 4605, ये आपके आ रहे हैं रुपीज़ 9.90 करोड़। अगर आपको लॉस हो जाएगा, देखो लॉस इन इक्विटी, इक्विटी की वैल्यू है 90 करोड़, उसमें आपका लॉस आ रहा है 11%, 11%। तो आप देखेंगे दिस इज आल्सो 9.90, तो ये गेन है आपका, ये लॉस है। तो हेजिंग करने से आपका जो नेट लॉस या गेन है आपका वो जीरो हो गया है, नेट लॉस और गेन जैसे कि नील। ये जो परफेक्ट है, ये आंसर ये को दोनों सेम है। एक में हमने पहले पोर्टफोलियो का डेटा निकाला, कैश को भी मिला लिया, फिर चेंज भी पोर्टफोलियो की निकाली, इसमें सिर्फ हमने इक्विटी से कर दिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, यू कैन डू इट अगेन। तो नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें एग्जामिनेशन प्रॉब्लम का, हेजिंग में प्रॉब्लम नंबर 10। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA मई 2017। This is also good question. So here also you are given an investor has a portfolio of shares worth rupees 85 lakhs at current price and cash 15 lakh। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इन्वेस्टर का आपको एक पोर्टफोलियो दे रखा है, इन्वेस्टर से पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, एंड सम कैश आपको दिए हैं रुपीज लैक्स में। तो इक्विटी की वैल्यू है 85 लाख एंड कैश है 15 लाख, सो टोटल इज अवर 100 लाख। द बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो की 1.6, तो जो इक्विटी है उसका बीटा भी आपको दिया है, बीटा जिसे जो 1.6। अब देखो बीटा कैश क्या है, कैश आपकी है रिस्क फ्री सिक्योरिटी, इसका बीटा 0 माना जाएगा आपको। सो आफ्टर 3 मंथ का प्राइस ऑफ शेयर ड्रॉप्ड बाय 3.2%। अब जो शेयर का प्राइस है वो फॉल हो गया है, तो शेयर प्राइस फॉल्स बाय 3.2%। ये है आपका आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद ये आपको दे रखा है शेयर के प्राइस का फॉल। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन करंट पोर्टफोलियो बीटा। तो पहले देखते हैं पोर्टफोलियो बीटा कितना है आपका करंट प्रेजेंट, जिसे बीटा ऑफ इक्विटी 1/6, वेट निकाल लो या वैल्यू ले लो आप, 85 की वैल्यू है, टोटल वैल्यू है आपकी 100, ये वेट बन जाएगा, प्लस इसका बीटा 0 है, इसकी वैल्यू 15/100, इसी को हम वेट भी कहते हैं। तो जब आप 100 आपका कॉमन भी आ जाता है तो हम एक ही बार कर देते हैं वैल्यू से डिवाइड, ये 0 बन गया आपका। सो जिसे 1.6 इंटू 0.85, सो बी का ये कमिंग 1.36।
तो सेकंड दे आर सेइंग what will be portfolio beta after 3 months. अब आपको portfolio beta निकालना है after 3 months. If there is this change, if A on current date goes long position on, तो इस केस में और आपने एंटर किया after 3 months, so A takes long position on futures. इसमें उसने long futures में एंटर किया है of how much amount? रुपीज 100 lakhs. इसमें 3 महीने के बाद आपको बताना है बीटा कितना होगा, शेयर का प्राइस फॉल हो गया है और आपने एक लॉन्ग फ्यूचर में एंटर किया है. लॉन्ग होते हैं मार्केट फ्यूचर जो भी है आपने. तो लेके सी अब आप देखिए आपका फार्मूला है बस बीटा पोर्टफोलियो का. ये शो करता है कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है आपका इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट. जो मार्केट में चेंज आ रहा है. अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना आएगा मार्केट में. किसी जबर पर आपको ये दिया है शेयर प्राइस फॉल्स. ठीक है, सिर्फ शेयर का प्राइस चेंज हो रहा है. तो आप एक दूसरा फार्मूला है इक्विटी बीटा आप ले सकते हैं. इक्विटी बीटा ये बल्कि परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ इक्विटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट. इसमें आपको इक्विटी शेयर का प्राइस फॉल हो रहा है उसका चेंज दिया है इक्विटी का, और बीटा भी आप फिर इक्विटी का यूज़ कर सकते हैं बनने से, उससे मार्केट का चेंज आ जाएगा. सो यू विल गेट परसेंटेज चेंज इन मार्केट. तो कोई शेयर का प्राइस फॉल कर रहा है तो इसका मतलब है मार्केट भी फॉल करेगी आपकी. हाउ मच इट विल गो हेयर, तो परसेंटेज चेंज इन इक्विटी विच इज 3.2%. इसको डिवाइड करके बीटा ऑफ इक्विटी 1.6 है आपका. तो उससे आपका आंसर आ गया 2% आपका निफ्टी में फॉल आ जाएगा. तो अब देखते हैं आपकी, अब देखो बीटा निकालना है पोर्टफोलियो का. आपने पोर्टफोलियो का बीटा ये है चेंज कितना आया वैल्यू पोर्टफोलियो में. अब पहले वैल्यू निकालते हैं पोर्टफोलियो की आफ्टर 3 months. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 3 months. तो 3 months में देखो आपकी इक्विटी वैल्यू कितनी रहेगी. आपकी इक्विटी वैल्यू आपकी है 85 लाख. इसमें 3.2% फॉल आ गया. तो ये आपकी वैल्यू रह जाएगी इक्विटी की 85 माइनस 3.2% 82.28. फिर आप देखो अब आपने जो फ्यूचर्स में एंटर किया है लॉन्ग फ्यूचर्स हैं. लॉन्ग मीन्स बाई किए हैं और प्राइस आपका फॉल हो गया मार्केट में. इसका मतलब इसको सेल करोगे लो प्राइस पे, उसमें लॉस हो जाएगा. फिर आप देखिए लॉस इन फ्यूचर्स में आपको कितना लॉस हो रहा है. 100 लाख के फ्यूचर्स हैं तो आपका 2% फॉल हो गया, तो 2% आपका लॉस आ गया. तो ये आपका कैश रिलीज करेगा. तो इट मीन्स बचेगी कैश बैलेंस कितना है अब आपका. बिगनिंग में कितना था आपका 15 लाख था, माइनस है तो 2 लाख का. अब कैश का बैलेंस रह गया आपका 13 लाख. तो ये आपके नए पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी. तो किसी की वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो तो आप लिख सकते हैं आफ्टर 3 months. ठीक है, देखो इक्विटी की वैल्यू चेंज कर ली हमने, 3.2% फॉल हो गया. जो लॉन्ग फ्यूचर्स लिए थे, फ्यूचर में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, सिर्फ उसमें जो भी गेन या लॉस है वो होता है. उसमें लॉस हो गया हमें 2% का, वो हमारा कैश में से रिड्यूस हो जाएगा, ये आपको पे करना पड़ेगा. तो आपका कैश का बैलेंस है 13. वैल्यू पोर्टफोलियो आ गई है आपकी 95.28. तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी की पोर्टफोलियो की 100. तो उससे आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज कितना आए अब इन वैल्यू पोर्टफोलियो. पहले 100 की, अब होगी 95.28 अपॉन ओरिजिनल की 100 इंटू 100. इट मीन्स 4.72% आपका चेंज आ गया पोर्टफोलियो की वैल्यू में. और कितना चेंज है मार्केट में, वो 2% है. तो अब आपका बीटा आ जाएगा पोर्टफोलियो का राइट आफ्टर 3 months. वट इज पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 months. चेंज इन वैल्यू पोर्टफोलियो है आपका 4.72 डिवाइडेड बाई 2%.
तो दिस इज 2.36। अब ये आपका नया बीटा हो जाएगा पोर्टफोलियो 2/36। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन विच यू कैन ट्राई अगेन। ये हमने डिस्कस ये सारे पोर्टफोलियो की हैगिंग कैसे करनी है, विच फीचर्स, इससे सारी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स आप ट्राई कीजिए अगेन एंड अगेन, यू विल बिकम एक्सपर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ रहा है नॉर्मली पिछले 3-4 अटैम्प्ट से। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कोमोडिटी फीचर्स। थैंक यू।